हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे षट्सप्ततितमः सर्गः। अंगद के द्वारा कंपन और प्रजंघ का, द्विविद के द्वारा शोणिताक्ष का, महेंद्र के द्वारा यूपाक्ष का और सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध। प्रवृत्ते संकुले तस्मिन् घोरे वीरजनक्षये अंगदः कंपनम वीरम आससाद रणोत्सुकः। जब वीरजनों का विनाश करने वाला वह घोर घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय अंगद संग्राम के लिए उत्सुक होकर वीर कंपन का सामना करने के लिए आए। आहूय सोंगदम कोपात् ताडयामास वेगितः गदया कंपनः पूर्वं सचचाल भृशाहतः। कंपन ने अंगद को क्रोधपूर्वक ललकार कर बड़े वेग से उनके ऊपर पहले गदा का प्रहार किया। इससे उनको बड़ी चोट पहुंची और वे कांप कर बेहोश हो गए। ससंज्ञां प्राप्य तेजस्वी चिक्षेप शिखरम गिरेह अर्दितश्च प्रहारेण कंपनः पतितो भुवि। फिर चेत होने पर तेजस्वी वीर अंगद ने एक पर्वत का शिखर उठाकर उस राक्षस पर दे मारा। उस प्रहार से पीड़ित हो कंपन पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ततस्तु कंपनम दृष्ट्वा शोणिताक्षो हतं रणे रथेनाभ्यपतत् क्षिप्रम तत्रांगदमभितवत्। कंपन को युद्ध में मारा गया देख शोणिताक्ष ने रथ पर बैठकर तुरंत ही निर्भय हो अंगद पर धावा किया। सोंगदम निशितैर्बाणैस्तदा विव्याध वेगितः शरीरधारणैस्तीक्ष्णैः कालाग्नि समविग्रहैः। उसने शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ और कालाग्नि के समान आकार वाले तीखे तथा पैने बाणों द्वारा बड़े वेग से उस समय अंगद को चोट पहुंचाई। क्षुर क्षुर प्रनाराचैर्वत्स दन्तैः शिलीमुखैः कर्णिशल्य विपाठैश्च बहुभिर्निशितैः शरैः अंगदः प्रतिविद्धांगो बालिपुत्र प्रतापवान् धनुरुग्रं रथं बाणान् मर्मर्द तरसा बलि। उसके चलाए हुए क्षुर, क्षुरप्र, नाराज, वत्सदंत, शिलीमुख, कर्णी, शल्य और विपाट नामक बहुसंख्यक तीखे बाणों से जब प्रतापी वाली पुत्र अंगद के सारे अंग बिंद गए, तब उन बलवान वीर ने बड़े वेग से उस राक्षस के भयंकर धनुषरथ और बाणों को कुचल डाला। शोणिताक्षस्ततः क्षिप्रम सिचर्म समाददे उत्पपात तथा क्रुद्धो वेगवान विचारयन्। तदनंतर वेगवान निशाचर शोणिताक्ष ने कुपित हो तत्काल ही ढाल और तलवार हाथ में ले ली तथा वह बिना सोचे विचारे रथ से कूद पड़ा। तम क्षिप्रतरमाप्लुत्य परामृश्यांगदो बली करेण तस्य तं खड्गं समाच्छित्य ननाद च। इतने ही में बलवान अंगद ने शीघ्रता पूर्वक उछलकर उसे पकड़ लिया और अपने हाथ से उस तलवार को छीनकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। तस्यां सफल के खड्गम निज खान ततोंगदः यज्ञोपवीत वच्चैनम चिच्छेद कपिकुंजरः। फिर कपिकुंजर अंगद ने उसके कंधे पर तलवार का वार किया और उसके शरीर को इस तरह चीर दिया मानो उसने यज्ञोपवीत पहन रखा हो। तम प्रगृह्य महाखड्गम विनद्य च पुनः पुनः वालिपुत्रोभिदुद्राव रणशीर्षे परा नरीन। इसके बाद वालिपुत्र ने उस विशाल खड्ग को लेकर बारंबार गर्जना करते हुए युद्ध के मुहाने पर दूसरे शत्रुओं पर धावा किया। प्रजंघ सहितो वीरो यूपाक्षस्तु ततो बली तद्रथेनाभिययौ क्रुद्धो वालिपुत्रं महाबलम्। इतने ही में प्रजंघ को साथ लेकर बलवान वीर यूपाक्ष ने कुपित हो रथ के द्वारा महाबली वालिपुत्र पर आक्रमण किया। आयसीं तु गदां गृह्य सवीरः कनकांगदः शोणिताक्ष समाश्वस्य तमेवानुपपातः। इसी बीच में सोने के बाजूबंद पहने वीर शोणिताक्ष ने अपने को संभाल कर लोहे की गदा उठाई और अंगद का ही पीछा किया। प्रजघंस्तु महावीरो यूपाक्ष सहितो बली गदयाभिययौ क्रुद्धो वालिपुत्रं महाबलम्। फिर यूपाक्ष सहित बलवान महावीर प्रजंग कुपित हो महाबली वालिपुत्र पर गदा लेकर चढ़ गया। तयोर्मध्ये कपिश्रेष्ठ शोणिताक्ष प्रजंगयोः विशाखयोर्मध्ये गतः पूर्णचंद्र एवा बभौ। शोणिताक्ष और प्रजंग दोनों राक्षसों के बीच में कपिश्रेष्ठ अंगद वैसी ही शोभा पा रहे थे जैसे दोनों विशाखा नक्षत्रों के बीच में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होते हैं। अंगदं परिरक्षन्तौ मैन्दो दिवित एव च तस्य तस्थतुरभ्यासे परस्पर्धी दृक्षया। उस समय मैंद और द्विविद अंगद की रक्षा करने के लिए उनके निकट आकर खड़े हो गए। वे दोनों अपने अपने योग्य विपक्षी योद्धा की तलाश भी कर रहे थे। अभिपेतुर्महाकायाः प्रतियत्ता महाबलाः राक्षसा
सहसा वानरान रोषाद सिबाण गदाधराः। इतने ही में तलवार, बाण और गदा धारण किए बहुत से महाबली विशालकाय राक्षस रोष पूर्वक वानरों पर टूट पड़े। त्रयाणां वानरेन्द्राणां त्रिभिः राक्षसपुंगवैः संसक्तानां महत्युद्धं भवत् रोमहर्षणम्। ये 3 वानर सेनापति उन 3 प्रमुख राक्षसों के साथ उलझे हुए थे। उस समय उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला महान युद्ध छिड़ गया। ते तु वृक्षान् समादाय संप्रचिक्षिपुराहवे खड्गेन प्रतिचिक्षेप तान् प्रजंघो महाबलः। उन तीनों वानरों ने रणभूमि में वृक्ष ले लेकर युद्ध में निशाचरों पर चलाए, परंतु महाबली प्रजंग ने अपने तलवार से उन सब वृक्षों को काट गिराया। रथान श्वान द्रुमान शैलान प्रतिचिक्षिपुराहवे शरौघैः प्रतिचिच्छेद तान् यूपाक्षो महाबलः। तत्पश्चात उन्होंने रणभूमि में उन राक्षसों के रथों और घोड़ों पर वृक्ष तथा पर्वत शिखर चलाए, परंतु महाबली यूपाक्ष ने अपने बाण समूहों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सृष्टान द्विविध मैन्दाभ्याम द्रुमान उत्पाट्य वीर्यवान बभंज कदया मध्ये शोणिताक्षः प्रतापवान। मैंद और द्विविध ने जिन जिन वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर उन राक्षसों पर चलाया था, उन सबको बल विक्रमशाली और प्रतापी शोणिताक्ष ने गदा मारकर बीच में ही तोड़ डाला। उद्यम्य विपुलम खड्गम परमर्म विदारणम प्रजंघो वालिपुत्राय अभिदुद्राववेगितः। तत्पश्चात प्रजंग ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी तलवार उठाकर वालिपुत्र अंगद पर वेग पूर्वक आक्रमण किया। तमभ्याशगतं दृष्ट्वा वानरेन्द्रो महाबलः आजघानाश्वकर्णेन द्रुमेणातिबलस्तदा बाहुं चास्य सनिस्त्रिंश माजघान समुष्टिना वालिपुत्रस्य खातेन सपपात क्षितावसिः। उसे निकट आया देख अतिशय शक्तिशाली महाबली वानरराज अंगद ने अश्वकर्ण नामक वृक्ष से मारा। साथ ही उसकी बाह पर जिसमें तलवार थी उन्होंने एक घूंसा मारा। पालीपुत्र के उस आघात से वह तलवार छूटकर पृथ्वी पर जा गिरी। तम दृष्ट्वा पतितं भूमौ खड्गं मुसलसन्निभं मुष्टिं संवर्तयामास वज्रकल्पं महाबलः। मूसल जैसी उस तलवार को पृथ्वी पर पड़ी देख महाबली प्रजंग ने अपने वज्र के समान भयंकर मुक्का घुमाना आरंभ किया। सललाटे महावीर्यं अंगदं वानरर्षभं नाजघान महातेजाः समूर्तं चचालः। उस महातेजस्वी निशाचर ने महापराक्रमी वानर शिरोमणि अंगद के ललाट में बड़े जोर से मुक्का मारा, जिससे अंगद को 2 घड़ी तक चक्कर आता रहा। ससंज्ञां प्राप्य तेजस्वी वालिपुत्र प्रतापवान प्रजंगस्य शिरकायात् पातयामास मुष्टिना। इसके बाद होश में आने पर तेजस्वी और प्रतापी वाली कुमार ने प्रजंग को ऐसा घूंसा मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। स यूपाक्षो श्रुपूर्णाक्षः पृथ्व्ये निहते रणे अवरुह्य रथात् क्षिप्रं क्षीणे शूर खड्गमादते। रणभूमि में अपने चाचा प्रजंग के मारे जाने पर यूपाक्ष की आंखों में आंसू भर आए। उसके बाण नष्ट हो चुके थे, इसलिए तुरंत ही रथ से उतरकर उसने तलवार हाथ में ले ली। तमापतंतम संप्रेक्ष्य यूपाक्षम द्विविधस्वरम आजघानोरसी क्रुद्धो जग्राह च बलात् बली। यूपाक्ष को आक्रमण करते देख बलवान वीर द्विविध ने कुपित हो बड़ी फुर्ती के साथ उसकी छाती में चोट की और उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। गृहीतं भ्रातरं दृष्ट्वा शोणिताक्षो महाबलः आजघान महातेजा वक्षसि द्विविधं ततः। भाई को पकड़ा गया देख महातेजस्वी एवं महाबली शोणिताक्ष ने द्विविध की छाती में गदा मारी। सततोभिहतस्तेन चचाल च महाबलः उद्यतां च पनस्तस्य जहार द्विविदो गदाम्। शोणिताक्ष की मार खाकर महाबली द्विविद विचलित हो उठे। तत्पश्चात जब उसने पुनः गदा उठाई तब द्विविद ने झपटकर उसे छीन लिया। एतस्मिन्नन्तरे मैन्दो द्विविदाभ्यासमकृतमथ यूपाक्षं ताडयामास तलेनो रसि वीर्यवान। इसी बीच में पराक्रमी मैंद भी द्विविद के पास आ गए और उन्होंने यूपाक्ष की छाती में थप्पड़ मारा। तौ शोणिताक्ष यूपाक्षौ प्लवंगाभ्याम तरस्विनौ चक्रतुः समरे तीव्रम आकर्षो पाटनम भृशम। वे दोनों
वेगशाली वीर शोणिताक्ष और यूपाक्ष उन दोनों वानर मयंद और द्विविद के साथ समरांगण में बड़ी तेजी से छीना झपटी और पटका पटकी करने लगे। द्विविदः शोणिताक्षं तो विदधार नखैर्मुखे निष्पिपेक्ष सस्वीर्येण क्षितावाविद्य वीर्यवान। पराक्रमी द्विविद ने अपने नखों से शोणिताक्ष का मुंह नोच लिया और उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। यूपाक्षं भी संक्रुद्धो वैमैन्दो वानर पुंगवः पीडयामास बाहुभ्यां पपात सह तक्षितौ। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध से भरे हुए वानर पुंगव मैंद ने यूपाक्ष को अपनी दोनों बाहों से इस तरह दबाया कि वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हत प्रवीरा व्यथिता राक्षसेन्द्र चमूस्तथा जगामाभिमुखी सातु कुंभकर्णात्मजो यतः। इन प्रमुख वीरों के मारे जाने पर राक्षस राज की सेना व्यथित हो उठी और भागकर उस ओर चली गई जहाँ कुंभकर्ण का पुत्र युद्ध कर रहा था। आपतंतीं च वेगेन कुंभस्तां सांत्यचुमूम अथोत्कृष्टं महावीर्यैर्लब्ध लक्ष्य प्लवंगमय। वेग से भागकर आती हुई उस सेना को कुंभ ने सांत्वना दी। दूसरी ओर महापराक्रमी वानर युद्ध में सफल होने के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। निपातित महावीरां दृष्ट्वा रक्षश्चमूं तदा कुंभः प्रचक्रे तेजस्वी रणे कर्म सुदुष्करम। राक्षस सेना के बड़े बड़े वीरों को मारा गया देख तेजस्वी कुंभ ने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर्म कर्म करना शुरू कर दिया। स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठ प्रगृह्य सुसमाहितः मुमोचाशी विष प्रख्याचरान देह विदारणान। वह धनुर्धनों में श्रेष्ठ था और युद्ध में चित्त को अत्यंत एकाग्र रखता था। उसने धनुष उठाया और शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ एवं सर्प के समान विषैले बाणों को बरसाना आरंभ किया। तस्य तच्छु शुभे भूयः सशरम धनुरुत्तमं विद्युदैरावतार्चिष्मत् द्वितीयेन्द्र धनुर्यथा। उसका वह बाण सहित उत्तम धनुष विद्युत और ऐरावत की प्रभा से युक्त द्वितीय इंद्रिय धनुष के समान अधिक शोभा पा रहा था। आकर्ण कृष्ट मुक्तेन जघान द्विविदम तदा तेन हाटक पुंखेन पत्रिणा पत्रवाससा। उसने सोने के पंख लगे हुए पत्र युक्त बाण द्वारा जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़ा गया था द्विविद को घायल कर दिया। ससाभिहतस्तेन विप्र मुक्त पद स्फुरन निपपात त्रिकूटाभो विफलन प्लवगोत्तमः। उसके बाण से सहसा आहत होकर त्रिकूट पर्वत के समान विशाल काय वानर श्रेष्ठ द्विविद व्याकुल हो गए और छटपटाते हुए पांव फैलाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मैंदस्तु भ्रातरम तत्र भग्नम दृष्ट्वा महाहवे अभिदुद्राव वेगेन प्रगृह्य विपुलाम शिलाम। उस महासमर में अपने भाई को घायल होकर गिरा देख मैंद बहुत बड़ी शिला उठाकर वेगपूर्वक दौड़े। तां शिलां तु प्रचिक्षेप राक्षसाय महाबलः बिभेद तां शिलां कुंभः प्रसन्नैः पंचभीषरैः। उन महाबली वीर ने वह शिला उस राक्षस पर चला दी, परंतु कुंभ ने 5 चमकीले बाणों द्वारा उस शिला को टूक टूक कर दिया। संधाय चान्यं सुमुखं शरमाशि विशोपमं आजघान महातेजा वक्षसि द्विविदाग्रजम्। फिर विषधर सर्प के समान भयंकर और सुंदर अग्रभाग वाला दूसरा बाण धनुष पर रखा और उसके द्वारा उस महातेजस्वी वीर ने द्विविद के बड़े भाई की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। सतुतेन प्रहारेण मैंदो वानरयूतपः मर्मण्यभिहतस्तेन पपात भुवि मूर्छितः। उसके उस प्रहार से वानर यूथपति मैंद के मर्म स्थान में भारी आघात पहुंचा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हरि ओम।